गलवान के बाद चीन के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हर स्तर पर चीनियों को समझाया जा चुका है। 5 अगस्त से अब तक यानी 1 महीने के दौरान 5 से ज्यादा बार हमारे देश के विदेश मंत्रालय के फोरम से सार्वजनिक तौर पर चीन से अपनी फौज को पीछे ले जाने की अपील की जा चुकी है। लेकिन चीन पर क्या कोई असर पड़ा? पीछे हटने के बजाय चीन बाकी चोटियों पर भी कब्जे की साजिशें करता रहा। इसीलिए डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी। सवाल यह है कि चीन अब भी नहीं माना तो क्या होगा? क्या चीन पर हमला किया जा सकता है या फिर एलएसी पर तनाव का कूटनीतिक हल निकल सकता है? समस्या के हल के लिए ही हम बात कर रहे हैं। वैसे भी कूटनीति का तकाजा है कि दुश्मन से बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन रणनीति कहती है कि देश की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन को कब्जा नहीं करने देना चाहिए। यही वजह है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में थे, जहां उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया। चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन को इशारों में कड़ा संदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और अमन के लिए आक्रामक तेवरों का त्याग जरूरी है। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों का पागलपन विनाश लाता है। चीन का जंगी जुनून तो पागलपन की हद पार कर चुका है। सवाल यह है कि चीन सरहद पर नहीं सुधरा तो क्या होगा? क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है जैसा ताइवान में हुआ? खबर सनसनीखेज है, गौर से देखिएगा। ये शोले और उठता धुआं चीन के गुरूर के खाक होने का प्रमाण है। गुस्ताख चीन को सजा मिली है, ऐसी मिली है जिसकी कल्पना तक माओ के वारिसों ने नहीं की थी। ताइवान का पहला अटैक, चीन पर पहली चोट, ग्लोबल विलन पर पहली जीत। चीन की चीख निकल गई, जिनपिंग जल भुन गए, ड्रैगन आर्मी बिलबिला उठी, क्योंकि ताइवान ने चीनियों की अति के अंत के आखिरी अध्याय का आगाज कर दिया है। ये तस्वीरें ताइवान की हैं और आग का गोला बना ये फाइटर प्लेन चीन का सुखोई 35 है। चीन के खाक होते लड़ाकू विमान की तस्वीरें आई, सोशल मीडिया में खबर उड़ी। बताया गया कि चीन के 5 फाइटर प्लेन ताइवान की सरहद में घुसे। ताइवान ने चीनी पायलटों को बार बार चेतावनी दी। जब चीनी नहीं माने तो पैट्रियट मिसाइलें दाग दी, जिनमें चीन का 1 फाइटर प्लेन जमींदोज हो गया, जबकि बाकी 4 लड़ाकू विमान वापस खदेड़ दिए गए। मिसाइल हमले में धुआं धुआं हुआ ये वही फाइटर जेट है जो आग से जलकर खाक हो गया। ये काला धुआं चीनी जंगी जेट से उठती चिंगारी उस महायुद्ध का आगाज बताया जा रहा है, जिससे चाइनीज तानाशाह की जंगी सनक खत्म होगी, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क बर्बाद होगा। जिस तरह लद्दाख में चीनियों की करतूतें जारी हैं, उसी तरह ताइवान भी चीनियों की हरकतों से अब आजिज आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार ताइवान के आसमान में चीन के फाइटर जेट ने उड़ान भरी, जिन्हें खदेड़ दिया गया। लेकिन अब ताइवान का सब्र टूट रहा है, जिसका अंजाम चीनी लड़ाकू विमान से उठता धुआं बता रहा है। घटना में चीन के लड़ाकू विमान का पायलट जख्मी है और फिलहाल ताइवान के कब्जे में है। एक्शन और रिएक्शन की तैयारियां तस्दीक कर रही हैं कि मामला बेहद सीरियस हो चुका है। जरा इन तस्वीरों को देखें। चीन और ताइवान में तनातनी को चंद घंटे ही हुए थे कि समंदर में हलचल तेज हो गई। इसका सिग्नल दे रहा है ये B-2 बम्बर। अमेरिका का विध्वंसक परमाणु हमलावर ताइवान के आसमान में मंडरा रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड के ऊपर उड़ते B-2 बम्बर ही नहीं, अमेरिका के 5 सबसे घातक जंगी जहाज ताइवान की पहरेदारी में खड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े ने हिंद महासागर में एलिफेंट वॉक की।
जब किसी एयरफोर्स को ये लगता है कि दुश्मन देश हमला करने वाला है, तब एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करती है कि वो बेहद कम समय में हमला करने में सक्षम होते हैं। इस फॉर्मेशन को एलिफेंट वॉक कहा जाता है। मकसद दुश्मन को ये संदेश देना होता है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका जानता है कि ताइवान में सबक मिलने के बाद जिनपिंग के कायर जनरलों का घमंड चूर-चूर हो चुका है। ताइवान के हमले में चीनी जेट के कबाड़ होने के बाद रेड आर्मी भी चुपचाप नहीं बैठी है। चीन ने ताइवान पर पलटवार करते हुए साउथ चाइना सी में 2 मिसाइल धमाके किए। चीनी मिसाइल के टारगेट पर ताइवान के युद्धपोत थे, लेकिन चीन का ये हमला नाकाम रहा। उसी तरह जैसे हाल ही में अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने वाली चीनी मिसाइलें आधे रास्ते में ही खाक हो गई थीं। हालात किसी बड़ी त्रासदी का इशारा कर रहे हैं। ताइवान ने सोशल मीडिया में हो रहे दावों का खंडन कर दिया। चीन के सोशल मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि चीन का सुखोई 35 विमान ड्रिल में हिस्सा ले रहा था, जिसके दौरान वो क्रैश हो गया। वैसे जो चीन गलवान में मारे गए अपने जवानों के नाम आज तक न बता पाया हो, जिसने अपने जवानों की लाशें चुपचाप दफना दी हो, उस मुल्क से उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो अपनी नाकामी कबूलेगा। सवाल यह है कि ड्रैगन आर्मी ऐसे हमले से कितने दिन बचेगी। पड़ोसियों की जमीन खाने वाले ड्रैगन की नस्लों का जबड़ा एक ना एक दिन टूटना ही है। एक ना एक दिन तो चीन को ऐसे जोरदार प्रहार सहने होंगे। अब वार लद्दाख से होगा या ताइवान के तट से बीजिंग पर बारूद बरसेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।